रही है वो सॉल्व नहीं होने वाले मेरे भाई। तो किरदार देखिए, भाषण मत देखिए। आप बोलेंगे अगर भाषण नहीं देखना है किरदार देखना है तो कैसे देखना है? उसका इतिहास देखिए, उसने क्या किया है। मैं फख्र के साथ यहां पे बात करते हुए बोल सकता हूं कि कन्नड़ शहर जहां से मैं विधायक था वो एकमेव ऐसा शहर है जिले के अंदर, मैं तो बोलूंगा महाराष्ट्र के अंदर, जहां पे 2 अस्पताल काम करते हैं। वो तो कोई बड़ा महानगर पालिका का क्षेत्र नहीं है, वो सिर्फ एक नगर परिषद है, नगर पालिका तक नहीं है। किसी भी तालुके के अंदर, तालुका प्लेस के ऊपर हो जाएगा। जो पानी अपने 10 दिन में आ रहा है, बात का ये वो बड़ा इशू होगा। पानी का जो इशू है ना 10 दिन में, और वो भी सही पानी नहीं, उसमें कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है और वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हो रहे हैं ना, कि अभी एक वायरस का भी और आया हुआ है और अपने भारत में तो उसका भी वो इन्फेक्शन पानी की वजह से, तो थोड़ा ये विषय की तरफ जब ज़्यादा तो कन्नड़ शहर ये एक ऐसा सिटी है जहां पे 2 अस्पताल काम करते हैं। हमारे यहां पे पहले एक पुराने कन्नड़ में सिद्दीक चौक के बगल में एक बहुत ही अच्छा अस्पताल हुआ करता था, मगर एक नए विधायक साहब बने, उन्होंने सोचा कि शहर अभी बढ़ रहा है तो क्यों ना मैं इसको यहां से उठा के कहीं और ले जाऊं, और उसके हिसाब से उन्होंने शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक अस्पताल बनाया और यहां की पूरी सुविधाएं पुराने अस्पताल की बंद कर दी। जब मैं विधायक बना मुझे एहसास हुआ कि यहां पे मां बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ट्रैवल करना ये बात लाजमी नहीं है। तो मैंने जिद्दोजहद करके जो चीज कहीं भी नहीं है वो चीज कन्नड़ में कर दिखाई और वो पुराना अस्पताल मैंने फिर से शुरू कर दिया। जब शुरू करना था मुझे बताया गया कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रामीण रुग्णालय एक तालुके के अंदर और वो भी एक शहर के अंदर 2 कैसे बन सकते हैं। तो मैंने बोला कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैंने वहां पर पहले ओपीडी शुरू करी और उसके बाद मैंने वहां मैटरनिटी होम शुरू कर दिया, और चलते चलते अभी वो एक नया स्वरूप धारण करके आगे अभी बढ़ रहा है। हमारे यहां कन्नड़ के लोग कटकट गेट में रहते हैं, इनसे पूछिए कि हर्षवर्धन यादव जो बोल रहा है वो सही है या गलत है। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये आदमी गलत बोल रहा है तो समझ लीजिए आदमी बदमाश है। अगर उन्होंने बोल दिया कि आदमी सच बोल रहा है, इसने किया था अस्पताल चालू, तो यकीन मानिए आपका ख्वाजा गरीब नवाज अस्पताल भी इंशाल्लाह चालू जरूर होगा, क्योंकि उस हिसाब का मेरा किरदार है। इसलिए मैं कहता हूं भाषण पे मत जाइए, किरदार पे जाइए, फितरत पे जाइए। चुनाव पिछली बार हुए थे और मैं चुनाव लड़ा था, बहरहाल हिंदू मुस्लिम किया गया। किसी को लगा कि ये तो चुन के आ जाएगा, इसको रोकना पड़ेगा, इसलिए हिंदू मुसलमान करने की जरूरत है। उन्होंने वो किया। जो दलित समाज के लोग थे उन्होंने एमआईएम को सपोर्ट किया, एक तरफ हिंदू मुस्लिम एक तरफ दलित का सपोर्ट, और अंजाम यह हुआ कि किसी का
किरदार न देखते हुए जाति धर्म के ऊपर, मजहबी बातों के ऊपर और भाषणों के ऊपर मतदान भावनिक होकर के किया गया। न ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल पहले शुरू हुआ, न ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल बाद में शुरू हुआ। यह असलियत है। फिर हुआ तो क्या हुआ? हुआ तो सिर्फ हवा की बातें हुई। क्रिकेट के टूर्नामेंट हुए, आज भी इधर 10-10 दिन पानी नहीं आता है। जो आता है वो गंदा आता है। तो फिर मजहबी बातें करने वाले लोग इस बात को सुधार क्यों नहीं रहे? अगर रमजान के अंदर गंदा पानी पीने को मिल रहा है तो फिर क्या मतलब आया? इसलिए मैं एक बात फिर दोहराऊंगा कि किसी के भाषण पे, किसी के मजहब पे मत जाइए, चाहे वो अपने वाला क्यों नहीं होता। बहुत से लोग खुश हो गए थे, अरे भाई अपने वाला आ गया, अपने वाला आ गया, अपने वाला आ गया, हमारा मुसलमान आ गया, हर्षवर्धन यादव की वजह से हमारा आदमी आ गया, वाह वाह गुलगुले खाओ, गुलगुले खाओ। तो खाए गुलगुले आपने, मगर अस्पताल तो शुरू नहीं हुआ। आपके गुलगुले आपके जेब में रह गए। क्या मिला आपको? पीने को पानी तक ठीक नहीं मिल रहा है, तो किस चीज में खुश हैं? मैं तो बड़े अलग अंदाज में इस बात को कहता हूं कि पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ, मजहबी बातें हुई, तो मुसलमान और दलित का एमपी बन गया, और बाद में जो विधानसभा की इलेक्शन हुई तो हिंदुओं के पूरे पूरे आमदार बन गए। अब जब मुसलमान भी खुश है कि उनका एमपी बन गया, दलित भी खुश है उनका एमपी बन गया, हिंदू भी खुश है कि उनका एमएलए बन गया, तो रोना किस बात का है? ऐसे माहौल में तो रोना होना ही नहीं चाहिए। सारी की सारी खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए जिधर उधर हर जगह, क्योंकि सारों को मिला है। मुसलमान को मिला है, हिंदू को मिला है, बौद्ध को मिला है, मगर वो हालात तो नहीं दिख रहे। हालात तो कुछ और दिख रहे हैं। तो ये हालात क्या है, क्यों है, कभी सोचा है? बीच में कन्नड़ के अंदर शेलगांव नाम का एक गांव है, वहां पे कुछ हिंदू मुसलमान का फसाद हो गया था। सबसे पहला आदमी वहां पे कोई पहुंचा होगा तो मैं पहुंचा था, और मैंने उस गांव में दंगल नहीं होने दी। पूरे गांव के हिंदू मेरे खिलाफ हो गए, बोले तू हिंदू होकर के क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को दंगल नहीं चाहिए। जिसने गलत किया है, चाहे वो सर्वसाधारण आदमी हो चाहे पुलिस हो, उसको डंडा पड़ना चाहिए, मगर दंगल ये बात गलत है। उसके बाद पता चला कि पुलिस ने किया है गलत काम। मैं उस मां को लेकर के, मुस्लिम मां थी, पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन जाकर के मैंने उसकी अर्जी वहां पे पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने के लिए पूरी की पूरी कोशिश की, और सिर्फ कोशिश नहीं की तो मैं उसमें कामयाब भी हो गया, और पुलिस के ऊपर इंक्वायरी बिठाने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तैयार हो गए, और उन्होंने उस तरह के कंप्लेंट लॉन्च कर दी। जब वो बात हुई, उसके 15 दिन बाद सांसद साहब को समझ में आया कि शेलगांव में कुछ हुआ है, और उन्होंने यहीं पे कहीं पे एक भाषण किया, हमारी मां को हाथ लगाओगे तो तुम्हारे हाथ काट के रख देंगे। अरे भाई ये क्या तमाशा है? तो जब उनको मार पड़ रही थी तो तब तुम कहां थे? दुबई में थे क्या, अमेरिका में थे? मैं हमेशा से बोलता हूं कि ये जो नेता हैं, ये टाइम पर कभी काम नहीं आते। ये पिक्चर की पुलिस की तरह है, सब हो जाने के बाद में आते हो, और अपनी अपनी रोटी सेक के बिस्मिल्लाह बोल के निकल जाते। यहां पे नजदीक में कलेक्टर ऑफिस के सामने लेबर कॉलोनी का मसला
कितना बड़ा मसला था, घर टूट रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे, औरतें इधर से उधर भाग रही थी। क्यों नहीं कोई गया वहां पर? क्यों नहीं किसी ने बोला कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है? इस शहर के अंदर के मजहबी नेता मर चुके थे क्या? जैसे मैंने बोला, मुसलमान का एमपी बन गया, खुश है मुसलमान। हिंदू का एमएलए बन गया, खुश है हिंदू। दलित का एमपी बन गया, खुश है दलित। और अगर खुश है तो लेबर कॉलोनी टूट कैसे रही है? क्यों रो रहे हैं वहां के बच्चे? क्यों रो रहे हैं वहां के बुजुर्ग? क्यों औरतें परेशान है कि सर के ऊपर से छत निकल गया? कोई भी नेता वहां नहीं गया। वहां हर्षवर्धन यादव गया था, कानून के हिसाब से बात की गई, मगर वहां के लोकल के लोगों ने उस बात को न समझते हुए एक कृति समिति जो वहां बनी थी, उस कृति समिति के तहत गुमराह हो गए। वो लेबर कॉलोनी टूट गई। उसके बाद में कुछ लोग मेरे पास आए, बोले साहब कॉलोनी तो टूट गई, मगर वहां सरकारी काम अभी शुरू होने वाला है, आप उसको रोक दीजिए। मैंने कहा मैं कहां से रुकूंगा, मैं तो कोई एमएलए एमपी नहीं हूं, मैं कैसे रोकूंगा? बोले नहीं, आपको कानून की मालूमात है, आप रोक सकते हैं। मैंने जीआर निकाले, कानूनी जो भी बातें थी वो सामने लाई और एक लेटर दिया डिविजनल कमिश्नर को कि जब कोई विवादित जगह होती है वहां पे सरकारी पैसा नहीं लगता, और ये जगह विवादित है, ये निजाम की जगह है, नवाब की जगह है, इसमें सरकारी आप काम नहीं कर सकते हो। जब ये कागज गया तो जो उद्घाटन की तारीख फाइनल हुई थी वो तक की कैंसिल हो गई, वो काम रुक गया। जब काम रुका, पूरे शहर के अंदर चर्चा हुई कि हर्षवर्धन यादव आ गया, कोई कानूनी कागज उसने निकाला और वो काम रुक गया। तो जब काम रुक गया, उल्टियां होनी शुरू हो गई, यहाँ के मजहबी नेता परेशान हो गए, मुसलमानों के एमपी परेशान हो गए, हिंदुओं के एमएलए परेशान हो गए, बुद्धों के एमपी परेशान हो गए। अरे ये क्या कर दिया इस आदमी ने कन्नड़ से आकर के, हम तो यहीं हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, हमारा तो मार्केट डाउन हो गया, हम तो खत्म हो गए। उसके बाद प्रेशर लगा करके गैर कानूनी तरीके से उसके बाद में काम शुरू किया गया। और जो लोग उस सिलसिले में मेरे पास आए थे, मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ उस जगह के कंत्राटदार के साथ कुछ बातें करके कुछ आगे बढ़ाई बातें। बहरहाल ये चीज मैंने इसलिए यहां पे बयां की है कि इस बात को समझना जरूरी है कि भाषण से कुछ नहीं होता है, किरदार से सब कुछ होता है। कौन क्या बोलता है, इससे जायज चीज वो है कि कौन क्या करता है। बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका किरदार क्या है वो आप जब समझ जाएंगे तब ये बात सही चलेगी। अस्पताल की बात मैं कर चुका हूं, पानी के मसले के बारे में कन्नड़ के अंदर जितने डैम हमने बनाए हैं, मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में कितने डैम कहीं बने हैं। ये डैम बनने की वजह से हमारे कन्नड़ के अंदर कभी नगर पालिका का प्रॉब्लम होता है, वो बात अलग है, लेकिन कन्नड़ के अंदर से सिल्लोड, फुलंब्री, वैजापुर, इनको हम पानी देते हैं, इतना पानी हमारे पास है। ये हमारे वालिद साहब की मेहनत है, उनकी ताकत है कि उसकी वजह से उतना पानी वहां पे है। तो मैं यहाँ के आवाम को एक अपील करना चाहता हूं, इस बात पे गौर कीजिए
कि जो भी आपसे बात करने आएगा उसका किरदार क्या है, वो क्या कर चुका है, वो क्या कर सकता है, तभी उसके भाषण के ऊपर ध्यान दीजिए, वरना कोई मतलब नहीं है। एक बीच में ऐसा भी मसला निकला था कि बिजली के वाले आकर के बिजली कट कर रहे थे। पहले इंस्टॉलमेंट में बिजली का बिल भर सकते थे, आप बोल रहे थे कि नया निकला है रूल, पूरा का पूरा बिजली का बिल भरना पड़ेगा। वो बिजली का बिल चाहे सही हो चाहे गलत हो, बिल आ गया बोले तो भरना ही है, नहीं भरे तो कट कर देंगे। उस समय भी कोई मजहबी नेता नहीं आया, वह हर्षवर्धन यादव आकर के खड़ा हो गया